हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति। राजस्थान की कला और संस्कृति में हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान भाषा एवं साहित्य। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था राजस्थान की प्रमुख बोलियों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्रमुख साहित्य और साहित्यकार उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था जो हमारी राजस्थानी भाषा है उसकी उत्पत्ति है वो लगभग मानी जाती है 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। और राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो किससे हुई है ये भी हमने लास्ट क्लास में बात की थी। इसकी उत्पत्ति मानी जाती है मरु गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है और मरु गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई। और राजस्थानी भाषा का जो साहित्य लिखा गया उसकी जो शैलियाँ हैं आज हम उनसे स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। तो राजस्थानी भाषा है इसकी जो साहित्यिक रचनाएं हुई हैं वो दो शैलियों में हुई हैं, एक तो है डिंगल शैली और एक है पिंगल शैली। पिंगल डिंगल शैली है वो हमारे पश्चिमी राजस्थानी थी जो हमने बात की थी पश्चिमी राजस्थानी जिसे हम मारवाड़ी भी कहते हैं का साहित्यिक रूप होता है डिंगल। और पूर्वी राजस्थानी और ब्रिज भाषा इन दोनों का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है पिंगल कहलाता है। और डिंगल जो साहित्य रचनाएं हैं वो अधिकांशतः चारण कवियों द्वारा लिखा गया है और जो पिंगल साहित्यिक रचनाएं हैं वो भाट जाति के कवियों द्वारा लिखा गया है। डिंगल का जो विकास है वो गुर्जरी अपभ्रंश से माना गया है और पिंगल का जो विकास है वो सोरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। क्योंकि पिंगल जो शैली है वो पूरी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है। और यहाँ पर आपको पता है पूर्वी राजस्थान में आप प्राचीन काल की हम बात करें तो कौन सा महाजनपद हुआ करता था, सोरसेन महाजनपद। और डिंगल है इसके में उच्चारण एवं लेखन दोनों समान होते हैं। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था डिंगल का कुशल लाभ द्वारा रचित पुस्तक है पिंगल शिरोमणि। उस पुस्तक में सबसे सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इसमें नारी वीरता का उल्लेख मिलता है, हमें वीर रस को महत्व दिया गया है। प्रमुख ग्रंथ हैं जैसे राजरूपक, वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री, अचल दास खींचीरी वचनिका, ये सब ग्रंथ किसमें लिखे गए हैं डिंगल शैली में लिखे गए हैं। पिंगल शैली के जो ग्रंथ हैं वो है रतन रासो, विजयपाल रासो, करौली के शासक थे विजयपाल, खुमान रासो, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण वाली पुस्तक वंश भास्कर। तो ये सब किसके थे पिंगल शैली के ग्रंथ थे। तो हमारे एग्जाम में कौन से क्वेश्चन बनते हैं, यही क्वेश्चन बनते हैं पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है, ये किसके द्वारा लिखा गया है चारण कवियों के द्वारा। ये सब हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है प्रमुख ग्रंथ ये कौन सी शैली का ग्रंथ है, कौन सी भाषा का ग्रंथ है। तो इस तरह से आप इसमें ध्यान रखें इन्हें। आगे हम देखते हैं राजस्थानी भाषा यानी जो राजस्थानी साहित्य है इसकी प्राचीनतम रचनाएं कौन कौन सी हैं। देखिएगा इस क्लास के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है समझाने वाला, बस कुछ बुक्स हैं और उन बुक्स के जो राइटर हैं उनके नाम हमें याद रखने हैं। समझने वाली इसमें कोई बात नहीं है। इसलिए आप बस क्लास एंड हो जाए उसके बाद इसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें राजस्थान की तो कि यहाँ से क्वेश्चन न बनते हों, कम से कम 2 3 4 क्वेश्चन तो यहाँ से बनते ही हैं। और कंप्लीट राजस्थानी साहित्य है इतना बड़ा टॉपिक है कि 1 2 क्लासेस में समाहित हो ही नहीं सकता। लेकिन आज हमने जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनके राइटर हैं उन सबको इसी क्लास में समाहित किया है। लंबी क्लास हो सकती है ये। और पूरे चांसेस हैं कि आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। इसलिए आप इन्हें अच्छे से तैयार करें, बाद में अच्छे नोट्स बनाएं इनके। तो हम देखते हैं आज राजस्थानी साहित्य की प्राचीनतम रचनाएं कौन कौन सी हैं। देखिएगा राजस्थानी भाषा की सबसे प्राचीन रचना या कहें हम प्रथम रचना कौन सी है, भरतेश्वर बाहुबली घोर, जिसे 1168 ईस्वी में लिखा गया था, जिसे लिखा था वज्रसेन सूरी के द्वारा। और इस पुस्तक में हमें राजा भरत और बाहुबली के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। एक रचना है भरत बाहुबली रास। यह वह रचना है जिसमें सन दे रखी हैं, वर्ष दे रखी हैं, तारीखों का उल्लेख कर रखा है। तो यह प्रथम ऐसी रचना है जिसमें सन, वर्ष, तारीख इन सब का उल्लेख मिलता है हमें। भरत बाहुबली रास 1184 ईस्वी में लिखी गई सालीभद्र सूरी के द्वारा। और रास परंपरा में सर्वाधिक पाठ वाला
प्रथम खंड काव्य भी इसे ही माना जाता है। तो वज्रसेन सूरी की पुस्तक भरतेश्वर बाहुबली घोर और शालिभद्र सूरी की पुस्तक है भरत बाहुबली रास। इनमें आप कंफ्यूज मत होना, दोनों को अच्छे से याद रखना। एक है वचनिका शैली की प्रथम सशक्त रचना मानी जाती है अचल दास खींचीरी वचनिका। हम पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्य के जो प्रकार हैं उनमें हम देखेंगे क्या होती हैं वचनिकाएं, तो इन सब के बारे में हम उसमें अध्ययन करेंगे। अब आगे देखते हैं हम जो राजस्थानी भाषा की प्रथम रचनाएं हम देख रहे हैं। तो राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी है वो है विश्रांत प्रवास, जिसे 1904 ईस्वी में लिखा गया था। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है वो है कनक सुंदर, जिसे 1903 ईस्वी में लिखा था। और राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है केसर विलास, जिसे 1900 ईस्वी में लिखा गया था। और इन तीनों की रचना जिस व्यक्ति ने की है वो है शिव चंद्र भरतिया, जिसे आधुनिक राजस्थानी का प्रथम साहित्यकार भी माना जाता है। शिव चंद्र भरतिया आधुनिक राजस्थानी के प्रथम साहित्यकार हैं। उन्होंने विश्रांत प्रवास कहानी लिखी है, कनक सुंदर उपन्यास लिखा है और केसर विलास नाटक लिखा है, जो कि राजस्थानी की प्रथम रचनाएं हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें। और हम बात करें राजस्थानी भाषा का जो दूसरा उपन्यास था उसका नाम था चाचा, जिसे नारायण अग्रवाल ने लिखा था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम राजस्थानी उपन्यास जो लिखा गया था वो था आबे पटकी, जिसे वर्ष 1956 ईस्वी में श्री लाल नथमल जोशी के द्वारा लिखा गया था। श्री नथमल जोशी के द्वारा आबे पटकी ग्रंथ लिखा गया था राजस्थान स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। और ये तीनों रचनाएं स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की हैं शिवचंद्र भरतिया की। एक है राजस्थानी भाषा का प्रथम 12 मासा ग्रंथ, वो है नेमिनाथ 12 मासा, जिसे पल्हड़ ने लिखा था। अब हम देखते हैं राजस्थानी साहित्य के प्रकार जितनी में हैं, और यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मोस्टली जैसे आरएस मेंस जैसी एग्जाम है उनमें पूछ लिए जाते हैं। 20 शब्दों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 और 20 शब्दों में जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इनका भी ध्यान रखें यदि आप आरएस मेंस जैसी एग्जाम दे रहे हो तो। एक होता है ख्यात। ख्यात जो शब्द है वो संस्कृत का एक शब्द था ख्याति। ख्याति शब्द से ख्यात बना है, और ख्याति का मतलब भी आप जानते हो क्या होता है, प्रसिद्धि या किसी भी चीज की लोकप्रियता। और किसी भी राजवंश की उपलब्धियों का इनमें वर्णन किया जाता है। ख्यात जो होते हैं जैसे मुहणोत नैणसीरी ख्यात, इस तरह से मुंडियारी ख्यात। और ये मुंडियारी ख्यात है ये मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित है, और इसमें मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। मुहणोत नैणसीरी ख्यात है, जनगणना का उल्लेख है उसमें, वो सब भी हम आगे चल के बात करेंगे। एक होता है वात। वात जो ग्रंथ होते हैं, वात का मतलब ही क्या होता है, कहानी होता है। वात शब्द का शाब्दिक अर्थ ही कहानी होता है। किसकी कहानी होगी, किसी भी ऐतिहासिक और पौराणिक पात्र की कहानियों को वात कहा जाता है। उसमें उसकी उपलब्धियों का वर्णन होता है। सभी के सभी ग्रंथों में उपलब्धियां, लोकप्रियता, इन सब का ही वर्णन हमें देखने को मिलता है। जैसे है पद्मनाभ के द्वारा लिखित है वीरम देव सोनगरारी वात ग्रंथ लिखा है पद्मनाभ ने। एक है पाबूजी री वात, राव अमर सिंह जी री वात, ये सब भी क्या है, वात ग्रंथ है। आगे देखते हैं वचनिका। वचनिका क्या होती है, वचनिका है वो भी यही है किसी भी महापुरुष या किसी भी राजवंश की उपलब्धियों का वर्णन अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी में लिखी जाती है। जैसे अचल दास खींचीरी वचनिका, गागरोन के शासक अचल दास के वर्णन मिलता है हमें इसमें। दवावेत साहित्य क्या होते हैं, राजस्थानी के वे ग्रंथ जिनमें उर्दू व फारसी शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। ये आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। दवावेद क्या होते हैं, इन ग्रंथों में उर्दू और फारसी शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। और महापुरुष की है प्रशंसा की गई है, किस कोई भी महापुरुष है, कोई भी वंश है, उसकी प्रशंसा की गई है दोहों के रूप में। एग्जाम्पल के रूप में है अखमाल देवड़ारी दवावेत, महाराणा जवान सिंह री दवावेत। जो ग्रंथ होते हैं वो भी उन्हीं में राजस्थान की आर्थिक सामाजिक स्थिति का वर्णन मिलता है हमें। जैसे हमने देखा था एक पुस्तक है मारवाड़ रा परगनारी विगत, तो इस पुस्तक को हम मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं। इसमें मारवाड़ की जनगणना का उल्लेख है, जनसंख्या का उल्लेख है, प्रत्येक गांव की स्थिति के बारे में बताया गया है। तो ये विगत ग्रंथ होते हैं जिनमें आर्थिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन मिलता है।
एक है प्रकाश, जैसे हम पढ़ते हैं राज प्रकाश, सूरज प्रकाश, तो इस तरह से ग्रंथ हैं। उनमें भी क्या है, किसी भी वंश या व्यक्ति की विशेष उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली रचनाएं हैं। जैसे किशोर दास द्वारा का है राज प्रकाश ग्रंथ, आसिया मानसिंह का महायश प्रकाश और करणी दान का ग्रंथ है वो है सूरज प्रकाश। मर्स्या, मर्स्या आप जानते हैं, मर्स्या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात लिखे जाते हैं। जैसे कोई भी राजा है, कोई भी व्यक्ति विशेष है, उसकी मृत्यु के पश्चात लिखे जाते हैं और मृत्यु के पश्चात उसके चारित्रिक गुणों का, उसकी उपलब्धियों का, महान कार्यों का, उसने यदि युद्ध लड़ा है तो किस तरह से उसने युद्ध लड़ा था, उसका वर्णन हमें इन ग्रंथों में देखने को मिलता है। जैसे है राणे जगपत रामर्ष्या। और कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिखकर बताइएगा कि ऐसा कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने मर्ष्य लिखवा लिए थे। देखिए क्या मर्ष्य क्या होते हैं, मृत्यु के पश्चात लिखे जाते हैं। लेकिन इतिहास में हमें एक व्यक्ति ऐसे देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ही मर्ष्य लिखवाए थे, और उन मर्ष्यों की रचना किसने की थी वो भी आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। रासो, जिस ग्रंथ में किसी राजा की युद्ध में विजय, वीरता, उपलब्धियों एवं कीर्ति आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। मोतीलाल मेनारिया ने बताया है रासो के बारे में कि किसी भी राजा की युद्ध में विजय, उसकी युद्ध में किस तरह से वो लड़ा था, उसकी उपलब्धियां, उसके महान कार्य, उसकी कीर्ति का जिस ग्रंथों में विस्तृत वर्णन मिलता है वही क्या है, रासो ग्रंथ कहलाते हैं। जैसे बीसल देव रासो, हमीर रासो, याद रखें आप इसे। रूपक, रूपक क्या होता है, किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को, स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति क्या कहलाती है, रूपक। जैसे गज गुण रूपक, महाराजा गज सिंह जयपुर के, जोधपुर के शासक, राज रूपक, ये हैं रूपक ग्रंथ। इनके अलावा जो हैं जैसे वेली होता है, वेली कृष्ण रुक्मणी री, तो वेली ग्रंथ है, वेलियों छंद में लिखी गई हैं और इनकी ऐतिहासिक और धार्मिक विषय वस्तु होती है। साखी, साखी शब्द है वो साक्षी शब्द से बना है, साक्षी। संत कवियों की द्वारा जो अपना ज्ञान दिया गया है, संत कवियों का अनुभविक जो ज्ञान है उसका वर्णन हमें साखियों में मिलता है। सोठा छंद का प्रयोग किया जाता है इनमें। जैसे कबीर री साखियां प्रसिद्ध हैं। पर्ची, संत महात्माओं का जीवन परिचय है, वो पर्ची ग्रंथ है। जैसे संत नामदेव की पर्ची, दादू री पर्ची, मीराबाई री पर्ची, इनमें संत महात्माओं का जीवन परिचय मिलता है। सिलोका आमजन द्वारा लिखी जाती हैं, साधारण लोगों के द्वारा लिखी जाती हैं और साधारण लोगों की भावनाओं का उल्लेख होता है इनमें। राव अमर सिंह राशि लोका, अजमाल जी राशि लोका आदि। जम्हाल है, झूलना है, ये भी मातृक छंद है राजस्थानी काव्यों की। तो ये थी राजस्थानी साहित्य। अब हम पढ़ेंगे जो राजस्थान की साहित्यिक अकादमियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की साहित्य अकादमियां, जैसे राजस्थानी साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1958 ईस्वी में। राजस्थानी साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी उदयपुर में। और राजस्थानी साहित्य अकादमी के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है वो है मीरा पुरस्कार। और राजस्थानी साहित्य अकादमी के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम है मधुमती। मधुमती पत्रिका राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा निकाली जाती है। एक है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य अकादमी, ये बीकानेर में है और इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1983 ईस्वी में। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान भाषा एवं साहित्य अकादमी के द्वारा और इसके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम है जागती ज्योत। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्थापना भी पूछी जाती है इनकी और इनकी जो कहाँ पर है, मुख्यतः तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थानी साहित्य अकादमी कहाँ पर है, भाषा एवं साहित्य अकादमी कहाँ पर है। तो इस तरह से इनमें क्वेश्चन बनते हैं, याद रखें आप दोनों को। अन्य जो अकादमियां हैं उनके द्वारा जो पत्रिकाएं निकाली गई हैं देखिएगा, जैसे वातायन पत्रिका है वो बीकानेर से निकलती है और इसके संपादक हैं हरीश बाधानी। ये पूरी की पूरी क्लास में फैक्चुअल क्लास है, समझाने वाली ऐसी कोई बात है नहीं इसमें, और बाद में भी आपको बार बार लर्न करना पड़ेगा इनको, तभी जाके याद होंगी, ये बार बार रिवाइज करना पड़ेगा इन चीज़ों को आपको। और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लहर जो पत्रिका है वो निकाली जाती है अजमेर से और इसके संपादक हैं प्रकाश जैन। शेष जोधपुर से हसन जमाल संपादक हैं। मूल प्रश्न पत्रिका है, ये उदयपुर से निकाली जाती है
और इसके संपादक हैं वेददान सुधीर। संबोधन पत्रिका है, यह है कांकरोली राजसमंद से निकाली जाती है और कमर मेवाड़ी इसके संपादक हैं। कविता पत्रिका है, ये अलवर से निकलती है और इसके संपादक हैं भागीरथ भार्गव। संप्रेषण जयपुर की पत्रिका है और इसके संपादक हैं चंद्रभान। देखिएगा इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वातायन, इसे आप याद रखें। वातायन को आप याद रखें, एक दो बार एग्जाम में पूछी भी गई है और तो बाकी इतने पूछे नहीं गए हैं, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आ जाए ये भी। अब हम देखेंगे जो प्रमुख साहित्यिक ग्रंथ हैं उनके बारे में देखेंगे। राजस्थानी भाषा के जो प्रमुख साहित्य ग्रंथ हैं, एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था चंद्र बरदाई ने, और चंद्र बरदाई हैं वो जो चौहान शासक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनके दरबारी कवि भी थे और उनके मित्र भी थे चंद्र बरदाई जी। और इनका जन्म हुआ था लाहौर में। इनका वास्तविक नाम मिलता है पृथ्वी भट्ट। जन्म इनका लाहौर में हुआ है और हिंदी के महानतम प्राचीन कवि हैं। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, इसमें हमें वर्णन मिलता है चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन चरित्र एवं उनके युद्धों के बारे में वर्णन मिलता है। जो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम प्रसंग के बारे में वर्णन मिलता है हमें इस ग्रंथ में। 69 इसके अध्याय हैं, सर्ग हैं। इस ग्रंथ को लिखना तो शुरू किसने किया था? चंद्र बरदाई ने, लेकिन इस ग्रंथ को पूर्ण किया था इनके पुत्र जलहण ने। पिंगल शैली में लिखा गया है। वीर रस और श्रृंगार रस दोनों हमें इसमें देखने को मिलते हैं। वीर रस तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो महान उपलब्धियां थी, जितने भी युद्ध लड़े इन्होंने, उनमें युद्धों में विजय प्राप्त की, उनका युद्ध में किस तरह से इन्होंने युद्ध लड़े हैं उनका वर्णन मिलता है। श्रृंगार रस की हम बात करें तो इसमें संयोगिता और चौहान पृथ्वीराज चौहान के बीच जो भी प्रेम प्रसंग था उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो वीर रस प्रधान और श्रृंगार रस प्रधान महाकाव्य है। राजपूतों की उत्पत्ति इसमें अग्निकुंड के सिद्धांत से बताई गई है कि ऋषि वशिष्ठ है, आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे और उनसे 4 राजपूत जातियों का उद्भव हुआ। पर चौहान, चालुक्य, परमार और यानी चौहान हो दो, यानी परमार है, चालुक्य हैं, चौहान हैं, इनकी उत्पत्ति किससे बताई गई है? अग्निकुंड के सिद्धांत से। सोलंकी हैं। अब देखते हैं पहला प्रमाणिक उल्लेख। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का पहला प्रमाणिक उल्लेख मिलता है राज प्रशस्ति महाकाव्य से। इसको पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, इसको सर्वाधिक ख्याति दिलवाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे कर्नल जेम्स टोड। तो इस ग्रंथ के जो उद्धारक माने जाते हैं वो कौन है? कर्नल जेम्स टोड। वर्तमान में ये जो ग्रंथ है इसकी कुछ प्रतियां उदयपुर संग्रहालय में रखी हुई हैं पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की। तो ये थे चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बारे में। इसी तरह से हम एक एक साहित्यिक रचना के बारे, जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं या जो भी लेखक है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक है पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर के जो शासक थे राव कल्याणमल, उनके पुत्र हैं पृथ्वीराज राठौड़, और इनका जन्म हुआ था 1549 ईस्वी में। इनका जो दूसरा नाम हमें मिलता है वो है पीथल। पीथल भी नाम से भी जाना जाता है इनको, क्योंकि इनकी एक प्रथम यानी प्रमुख रचना है पाथल और पीथल। सॉरी, इनकी प्रमुख रचना नहीं है पाथल पीथल। पाथल पीथल जो ग्रंथ है वो तो कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा है, और कन्हैयालाल सेठिया ने जो रचना लिखी है पाथल पीथल, उसमें पीथल तो किसको बताया है? पृथ्वीराज राठौड़ को, और पाथल किसको बताया है? महाराणा प्रताप को। मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि थे पृथ्वीराज राठौड़, और अकबर ने इन्हें गागरोन की जागीर भी दी थी पृथ्वीराज राठौड़ को। इन्हें मारवाड़ का बिरबल भी कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को। एलपी टेसिस्टोरी, इटली के जो निवासी थे, उन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा है डिंगल का होरेस। एलपी टेसिस्टोरी के बारे में हम लास्ट क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। इनकी जो रचनाएं हैं पृथ्वीराज राठौड़ की, एक है वेली कृष्ण रुक्मणी। यह जो रचना है ये उत्तरी मारवाड़ी में लिखी गई है। मारवाड़ी भाषा की उपबोली है जो उत्तरी मारवाड़ी, उसमें लिखी गई है, और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है।
इसमें हमें भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह के बारे में वर्णन मिलता है। दुर्सा आडा हैं अकबर के जो दरबारी कवि थे, उन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी को ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है और इसे पहला राजस्थानी ग्रंथ जिस पर टीका लिखी गई। वेली कृष्ण रुक्मणी राजस्थान भाषा का पहला ग्रंथ है जिस पर कोई टीका लिखी गई थी। गंगा लहरी और दूसरा ग्रंथ है पृथ्वीराज राठौड़ का, एक है दसम भागवत रा दूहा और दशरथ वराउत। ये भी पृथ्वीराज राठौड़ के ही ग्रंथ हैं। ये चारों नाम आप याद रखें, इसके बारे में तो बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है वेली कृष्ण रुक्मणी के बारे में। तो अब आगे देखते हैं पद्मनाभ। पद्मनाभ जो दरबारी कवि थे वो जालोर के शासक कान्हड़ देव सोनगरा के दरबारी कवि थे। जालोर में सोनगरा वंश का शासन रहा है, सोनगरा चौहानों का, और उनके दरबारी कवि थे पद्मनाभ। उनको उनके द्वारा जो 2 ग्रंथ लिखे गए हैं, एक तो है कान्हड़ देव प्रबंध और एक है वीरम देव सोनगरा रिवात। दोनों ग्रंथों से हमें जो जानकारियां मिलती हैं वो एक तो कान्हड़ देव और उस समय अलाउद्दीन खिलजी के बीच जो युद्ध हुए थे उन युद्धों के बारे में वर्णन मिलता है। जालोर और शिवाना के अंदर जो साके हुए थे उनके बारे में वर्णन मिलता है हमें। वीरम देव और फिरोजा, फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की बेटी का नाम है, वीरम देव कान्हड़ देव के बेटे का नाम है। तो वीरम देव और फिरोजा के बीच जो प्रेम संबंध थे उनका वर्णन हमें मिलता है इन ग्रंथों से। एक व्यक्ति हैं बादर दाड़ी, बादर डाडी, इन्होंने पुस्तक लिखी है वीरवाण, और वीरवाण पुस्तक है, इसमें भी वीरमदेव की वीरता वर्णन मिलता है और राजस्थानी भाषा के साथ साथ इस ग्रंथ में पंजाबी भाषा का भी उल्लेख मिलता है। एक ये भी आप फैक्ट याद रखें कि प्राचीन लोक साहित्य से संबंधित डाडी जाति है, लोक साहित्य लिखने का काम करती थी, डाडी जाति है, इनका जो उल्लेख है अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में भी हमें देखने को मिलता है। आईने अकबरी या अकबरनामा का तीसरा भाग ही क्या है, आईने अकबरी, जिसकी रचना किसने की, अबुल फजल ने। और अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर के नवरत्न थे। अब आगे देखते हैं शिवदास गार्डन हैं, उनकी जो पुस्तक है अचल दास खींची रिवचनिका। शिवदास गार्डन गागरोन के शासक अचल दास खींची के दरबारी कवि थे और इन्होंने जो रचना लिखी है डिंगल भाषा में लिखी है। गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है अचल दास खींची रिवचनिका। इस ग्रंथ में हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है अचल दास खींची और मांडू के सुल्तान होसंग शाह के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन हमें इस पुस्तक में देखने को मिलता है। ईसरदास और आसानंद दोनों के दोनों जोधपुर के जो शासक थे, मालदेव उनके दरबारी कवि थे। रोहड़िया शाखा के चारण हैं दोनों, ईसरदास और आसानंद। और ये जो ईसरदास के चाचा ही लगते हैं आसानंद, भाद्रेस जोधपुर के रहने वाले हैं, जोधपुर में। तो ईसरदास हैं, इनकी जो पुस्तकें हैं वो है हाला झालारी कुंडलियां, सूर सतसई, हरि रस, देवीयाण, गरुड़ पुराण। आसानंद की पुस्तक है गोगाजीरी पेड़ी, बागारा दूहा, उमादे भटियाणी रा कवित। तो ये सब पुस्तकें किसकी हैं, आसानंद की हैं। आगे देखते हैं मोहनोत नैणसी, बहुत ही महत्वपूर्ण है मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी का सामान्य परिचय हम देखते हैं, जीवन परिचय देखते हैं सबसे पहले। इनके जो द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो है मोहनोत नैणसी ख्यात और मारवाड़ रा परगणारी विगत। मोहनोत नैणसी का जन्म हुआ था 1610 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था जयमल और माता का नाम था स्वरूप दे, और इनके एक भाई थे सुंदरदास, जाति से ओसवाल जाति से थे। ये भी आप याद रखें क्या जाति थी इनकी, मोहनोत नैणसी की ओसवाल जाति से संबंधित थे। और जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के प्रमुख दरबारी कवि हुआ करते थे। मोहनोत नैणसी प्रमुख दरबारी कवि थे। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपुताने का अबुल फजल भी कहा है। राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा है, मोहनोत नैणसी को। और मारवाड़ का अबुल फजल किसे कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। देखिएगा मोहनोत नैणसी हैं,
इन्होंने आत्महत्या कर ली थी और फुलसरी गांव में आत्महत्या की महाराष्ट्र में, क्योंकि इनके ऊपर गबन का आरोप लगा था और औरंगाबाद ये गए हुए थे महाराष्ट्र किसी अभियान पर। जसवंत सिंह ने इन पे गबन का आरोप लगाया और उसके बाद जब इनको वापस लाया जा रहा था तो बीच में फुलसरी गांव महाराष्ट्र में आते हैं। तो दोनों भाइयों ने सलाखों के बीच ही मोहनोत नेणसी ने और सुंदरदास ने दोनों ने आत्महत्या कर ली, गबन के आरोप के कारण, भ्रष्टाचार के आरोप के कारण। मोहनोत नेणसी की जो प्रमुख रचना है मोहनोत नेणसी री ख्यात, ये डिंगल में लिखी गई है और पहली ऐसी पुस्तक है जिसमें हमें क्रमबद्ध इतिहास का लेखन देखने को मिलता है। क्रमबद्ध इतिहास देखने को मिलता है। एकमात्र ख्यात है जो चारणों के द्वारा नहीं लिखी गई है बल्कि ओसवाल के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में हमें कहीं भी है वर्ण का उल्लेख नहीं मिलता है। इसमें हमें मोहनोत नेणसी के द्वारा राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया गया है। इसमें प्रत्येक गांव की, मारवाड़ के प्रत्येक गांव की जनसंख्या का, उसकी आर्थिक स्थिति का हमें उल्लेख मिलता है देखने को। इसलिए इसे जनगणना अग्रज भी कहा है। मोहनोत नेणसी को जनगणना अग्रज भी कहा गया है। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया था राम नारायण दुग्गड़ ने। मारवाड़ रा परगना री विगत पुस्तक है। इसे मारवाड़ का गजेटियर भी कहा जाता है और इसमें भी हमें जनगणना का उल्लेख देखने को मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोनों की दोनों, याद रखें आप। आगे देखते हैं दुर्सा आडा। दुर्सा आडा अकबर के दरबारी कवि थे जिन्होंने महाराणा प्रताप की बहुत तारीफ की अपने ग्रंथों में। आडा गोत्र के चारण थे। जन्म 1535 ईस्वी में धुंधला गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था मेहाजी, दादा का नाम अमराजी था। इन्होंने अकबर को अंधा अवतार कहा है, ये आप याद रखें। अकबर को अंधा अवतार किसने कहा है? दुर्सा आडा ने कहा है। और पहले अकबर के यानी अकबर के दरबार में थे, कालांतर में सिरोही के राजा राव सुल्तान देवड़ा के दरबार में आ जाते हैं। महाराणा प्रताप की इन्होंने अपने ग्रंथ विरुद्ध छतरी में तारीफ की है। इनकी पीतल की मूर्ति लगी हुई वर्तमान में अचलगढ़ के अचलेश्वर मंदिर में। विरुद्ध छहतरी राणा प्रताप की शौर्य गाथा का वर्णन मिलता है हमें इसमें। प्रताप की तारीफ में इन्होंने 76 उपाधियों का वर्णन किया इस पुस्तक में, विरुद्ध छहतरी में। किरतार बावनी पुस्तक है। इसमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन देखने को मिलता है तत्कालीन। राव सुल्तान रा कवित, क्योंकि कालांतर में मैंने बताया कि सिरोही के शासक राव सुल्तान देवड़ा के दरबार में आ जाते हैं राव सुल्तान देवड़ा, और इन्होंने इस पे जो पुस्तक लिखी है वो राव सुल्तान रा कवित। कुमार अज्जाजी नी भूचर मोरी नी गजगत, ये भी पुस्तक इन्हीं की है, दुर्सार अड्डा की। ये भी आप मुझे बताइएगा। राव सुल्तान हैं, उनके साथ अकबर के द्वारा जो कौन सा युद्ध लड़ा गया था? 1583 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, उसका नाम लिखिएगा। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं ये बातें क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इन सब चीजों के बारे में। आगे हम देखते हैं करणीदान। करणीदान जोधपुर के राजा अभय सिंह के आश्रित कवि थे। जोधपुर के राजा अभय सिंह के दरबारी कवि थे, ये याद रखें आप। करणीदान चारण थे, मेवाड़ राज्य से इनके बिलोंग, यानी मेवाड़ राज्य के रहने वाले थे, लेकिन किसके दरबारी कवि थे? अभय सिंह के दरबारी कवि थे। सूरज प्रकाश इन्होंने ग्रंथ लिखा है और सूरज प्रकाश का जो सारांश रूप हमें देखने को मिलता है वो है बिड़द श्रृंगार। सूरज प्रकाश ग्रंथ का ही सारांश रूप क्या है? बिड़द श्रृंगार। और बिड़द श्रृंगार ग्रंथ है। इस ग्रंथ में जोधपुर के महाराजा व गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खान के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। जोधपुर महाराजा, और जोधपुर के महाराजा कौन? अभय सिंह, और गुजरात के सूबेदार कौन थे? सर बुलंद खान के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। और इस पुस्तक में इन्होंने महाराजा अभय सिंह की बहुत तारीफ की है और इस पुस्तक के लिए इन्हें 1 लाख रुपए दिए गए थे। उस समय 1 लाख रुपए दिए गए थे इस पुस्तक के लिए, सूरज प्रकाश पुस्तक की रचना के लिए। बहुत बड़ी बात है भी, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। माधवदास धदवाड़िया पुस्तकें लिखी इन्होंने। दसम स्कंद और राम रासो। राम रासो डिंगल भाषा में है, राम कथा का वर्णन है इसमें। श्रीधर व्यास की पुस्तकें हैं दुर्गा सप्तशती और रणमल छंद। इसमें रणमल छंद पुस्तक है। इसमें ईडर के राजा, ईडर कहाँ पर है? गुजरात में, और यहाँ के राजा रणमल और वहाँ के
पाटन के सूबेदार जफर खां के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है रणमल छंद पुस्तक में। नरपति नालय, नरपति नालय की जो पुस्तक है उसका बीसलदेव रासो पुस्तक है। ये चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे नरपति नाल। और इस पुस्तक में बीसलदेव रासो पुस्तक में हमें विग्रहराज चतुर्थ और उनकी रानी राजमती की प्रेम गाथा का वर्णन देखने को मिलता है। नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य ग्रंथ लिखा है। रणथंभौर के शासक हमीर की वीर गाथा का वर्णन मिलता है। सारंगधर ने भी हमीर रासो ग्रंथ लिखा है। जोधराज की पुस्तक है, उनका नाम भी हमीर रासो है। और एक बार हम क्लास में जितने भी हमीर से संबंधित जितने भी ग्रंथ थे उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, आपको नोट करवा दिया था मैंने। हमीर रासो जो ग्रंथ है ये अहीर वाटी बोली में लिखा है। जोधराज ने जो पुस्तक लिखी है ना हमीर रासो, वो अहीर वाटी बोली में है। और इसमें नीमराणा के राजा चंद्रभान के दरबारी कवि हैं जोधराज, उनके बारे में भी जानकारी हमें इस पुस्तक से मिलती है। ताऊ शेखावाटी ने भी एक पुस्तक लिखी है हमीर महाकाव्य, पूछी नहीं गई एग्जाम में, नयन चंद्र सूरी वाली पुस्तक ही पूछी जाती है, ध्यान रखें आप, लेकिन फिर भी एक फैक्चुअल है चीजें, इसे भी नोट कर लें। केशवदास गार्डन, केशवदास गार्डन ने पुस्तकें लिखी हैं गज गुण रूपक, अमर सिंह जीरा दूहा, विवेक वार्ता, विवेक बारवावनी भी कहते हैं इसे। और केशवदास गार्डन हैं, ये जोधपुर के जो महाराजा थे गज सिंह, उनके दरबारी कवि थे। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। गज सिंह के दरबारी कवि थे। और अमर सिंह आपको पता है गज सिंह की पुत्र हैं, अमर सिंह राठौड़, तलवार राधणी के कटार राधणी भी जिन्हें कहा जाता है। विवेक वार्ता जो पुस्तक है उपनिषदों पर लिखी गई है, अभी उपनिषदों पर लिखी गई टीका है विवेक वार्ता। तो केशवदास गार्डन की पुस्तक कौन सी है? गजगुण रूपक, अमर सिंह जी रादूहा और विवेक वार्ता, दोनों इंपॉर्टेंट है, विवेक वार्ता और गजगुण रूपक। नाभादास की पुस्तक है भक्तमाला, और नाभादास का ही मूल नाम क्या था? नारायण दास। दलपत विजय, इनकी पुस्तक है खुमाण रासो, और इस पुस्तक में हमें राज सिंह के दरबारी हैं दलपत विजय, और इस पुस्तक में हमें बप्पा रावल से राज सिंह तक का वर्णन मिलता है। मेवाड़ के शासक बप्पा रावल, पिंगल भाषा में लिखी गई है खुमाण रासो। आगे देखते हैं दयाल दास की पुस्तक है बीकानेर राठौड़ रीख्यात, राव बीका से सरदार सिंह तक का वर्णन हमें देखने को मिलता है इस पुस्तक में। दयाल दास, सॉरी दयाल, ओनली दयाल, ध्यान रखें, दयाल दास की पुस्तक है बीकानेर राठौड़ रीख्यात, और दयाल उन्होंने पुस्तक लिखी है राणा रासो। इस पुस्तक में हमें बप्पा रावल से महाराणा जय सिंह तक का वर्णन देखने को मिलता है। नल सिंह की पुस्तक है विजयपाल रासो, ये पिंगल भाषा में लिखी गई है, और करौली के शासक विजयपाल के दरबारी कवि थे कौन? नल सिंह। कवि कल्लोल ने पुस्तक लिखी है ढोला मारूरा दूहा, और ये डिंगल भाषा में लिखा हुआ प्रथम काव्य ग्रंथ है ढोला मारूरा दूहा। गिरधर आसिया, इन्होंने पुस्तक लिखी है सगत सिंह रासो, सगत सिंह नहीं है, सगत सिंह रासो, महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन हमें इस पुस्तक से मिलता है। डूंगर सिंह की पुस्तक है शत्रु साल रासो, और शत्रु साल रासो में डूंगर सिंह ने, यानी जो बूंदी के शासक थे शत्रु साल, उसका वर्णन मिलता है हमें इस पुस्तक से। और ये बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि डूंगर सिंह हैं किसके दरबारी कवि? तो शत्रु साल के थे, लेकिन इस पुस्तक से शत्रु साल रासो पुस्तक से हमें एक युद्ध का वर्णन मिलता है, और उस युद्ध का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। वीरभाण हैं, उनकी पुस्तक वीरभाण जोधपुर से हैं, और उनकी पुस्तक कौन सी है? राजरूपक। कुशल लाभ की पुस्तक है पिंगल शिरोमणि, ढोला मारूरी चौपाई और गोरी चंद्र। आगे देखते हैं बांकीदास, जोधपुर के चारण थे, संस्कृत, डिंगल और फारसी भाषाओं ब्रिज भाषा के ज्ञाता थे। इनकी पुस्तक है कायर बावनी, मोहमर्दन, नीति मंजरी, सूर छत्तीसी, कुकवि बत्तीसी। कृपाराम खिड़िया, सॉरी करतार बावनी है न कि कायर बावनी, याद रखें। कृपाराम खिड़िया सीकर के राव राजा
लक्ष्मण के दरबारी कवि हैं। राजियारा दोहा पुस्तक लिखी थी इन्होंने। करपाराम खिड़िया ने कौन सी पुस्तक लिखी? राजियारा दोहा, मारवाड़ी भाषा में लिखी गई है। राजिया इनके नौकर का नाम था। करपाराम खिड़िया के नौकर का नाम था राजिया, जिसकी शादी नहीं हुई थी। और करपाराम जी ने एक नाटक भी लिखा है, चालक नेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है राजिया दोहा भी। करपाराम खिड़िया डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि राजिया दोहा पुस्तक के लेखक कौन है, किस भाषा में लिखी गई, ये भी याद रखना। बिठू सुजा की पुस्तक है राव जेतसी रोचन, डिंगल भाषा में लिखी गई है। इसमें बीकानेर के राजा जेत सिंह व कामरान के बीच हुए राती घाटी युद्ध का वर्णन मिलता है। जग्गा खिड़िया पुस्तक है रतन रासो, और इन्होंने पुस्तक लिखी है एक रतन रासो पुस्तक। और वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री, दोनों पुस्तकों में ही हमें क्या देखने को मिलता है कि रतलाम के जो शासक थे रतन सिंह राठौड़, उन्होंने धर्मत के युद्ध में जो वीरता दिखाई थी उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। धर्मत के युद्ध में कौन से शासक थे जो बीच युद्ध में युद्ध को छोड़ करके आ गए थे, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। धर्मत के युद्ध को बीच में छोड़कर कौन से शासक आ गए थे? और बाद में उसी राजपूत टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया था? रतन सिंह राठौड़ ने, जिन पर पुस्तक लिखी है किसने? जग्गा खिड़िया ने। वचनिका राठौड़ महेश सिंह रतन सिंह दासोत्री। जगजीवन भट्ट की पुस्तक है अजीतोदय, संस्कृत भाषा में है। जसवंत सिंह व अजीत सिंह के साथ, यानी मुगलों के जो संबंध थे, जसवंत सिंह और अजीत सिंह के मुगलों के साथ जो संबंध थे उसका वर्णन हमें इस पुस्तक में देखने को मिलता है जगजीवन भट्ट में। आपको पता है वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को जोधपुर का शासक बनाने के लिए कितना संघर्ष किया था, 30 वर्षों तक लगातार संघर्ष किया था। तो वो सब संघर्ष इस पुस्तक में हमें देखने को मिलता है। आप बोर तो हो रहे होंगे क्योंकि क्लास ही ऐसी है, इस फैक्चुअल है पूरा का पूरा, इसमें कुछ समझाने वाली चीजें हैं नहीं, पुस्तक हैं और उनके राइटर के नाम हैं। आगे हम देखते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में, और हमने इस पूरी क्लास में कंप्लीट चीज़ों को यानी किया है। आप इसे एक बार नोट कर ले, बार बार लर्न करें, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। चंडीदान, चंडीदान बूंदी के चारण कवि थे। इन्हें भी डिंगल का, पिंगल का, संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था। इनकी पुस्तकें हैं सार संग्रह, बल विग्रह, वंशाभरण, तीज तरंग, विरुद्ध प्रकाश। देखो इतनी पुस्तकें हैं एक एक आदमी की ही, तो इन्हें अपन बार बार रिवाइज करेंगे तभी जाकर याद रहेंगी, ऐसे याद नहीं रहेंगी। प्रैक्टिस करनी है हमें बार बार बाद में, और इसके बाद टॉपिक कंप्लीट होने के बाद पेपर भी लेंगे, तब उस पेपर के अंदर तो मैं जितने भी महत्वपूर्ण हैं वो सब समाहित करूंगा, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होगा जो भी होगा। उमरदान, अमल रा ओगण, दारू रा दोष और भजन री महिमा, ये ग्रंथ लिखे हैं उमरदान ने। दादूपंथी साधुओं की आलोचना की है उमरदान ने अपने ग्रंथों में। छप्पनिया अकाल का वर्णन भी किया है इन्होंने। मुरारी दास, ये थे जोधपुर के शासक जसवंत सिंह सेकंड के दरबारी कवि, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो है जसवंत जसो भूषण। अलंकारों का हमें इस पुस्तक में अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। कवि जान या न्यामत खां, ये थे फतेहपुर के कायम खानी नवाब, और इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वो है कायम रासो, ये ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। बुद्धि सागर, लैला मजनू, नल दमयंती, प्रेम सागर, जफरनामा। और आप ध्यान से थोड़ी क्लास अटेंड करें क्योंकि अंत में 5-6 क्वेश्चन हम वो डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको उनके आंसर बताने हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। चंद्रशेखर, इन्होंने पुस्तक लिखी है हमीर हट और सुरजन चरित, बूंदी के शासक राव सुरजन के दरबारी कवि थे। खेतसी सांदू पुस्तक भाषा भारत, महाभारत ग्रंथ है उसका डिंगल में अनुवाद है इस पुस्तक में। महाभारत ग्रंथ का जो डिंगल में अनुवाद किया गया था वही पुस्तक क्या है? भाषा भारत, जिसके लेखक कौन है? खेतसी सांदू। बख्तावर जी, केहर प्रकाश, स्वाई प्रताप सिंह, केहर ग्रंथावली पुस्तक लिखी है। नरहरिदास अवतार चरित्र, किशोर दास राज प्रकाश, वृंद, सत्य स्वरूप और श्रृंगार सीमा, 2 ग्रंथ लिखे हैं।
किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह के दरबारी कवि थे। किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह। किशनगढ़ चित्रकला शैली आप पढ़ चुके हैं। नागरी दास सावंत सिंह। औरंगजेब के बेटे के बीच जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था उसका वर्णन हमें इस पुस्तक में देखने को मिलता है। औरंगजेब के बेटों के बीच उत्तराधिकार संघर्ष का वर्णन मिलता है सत्य स्वरूप ग्रंथ में। ये आप याद रखें। नाग दमन, इन्होंने पुस्तक लिखी है सायाजी राजूला और रुक्मणी हरण। जोगीदास हरि पिंगल प्रबंध, प्रतापगढ़ के राजा हरि सिंह का वर्णन देखने को मिलता है। कल्याणदास पुस्तक है गुण गोविंद। बुद्ध सिंह की पुस्तक नेह तरंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखें आप। बुद्ध सिंह की पुस्तक का नाम क्या है? नेह तरंग। नाथू सिंह महवारिया, इनकी पुस्तक है वीर सतसई। भारत में विलय के दौरान देसी राजाओं की निंदा की है इन्होंने। नागरी दास सावंत सिंह किशनगढ़ के राजा थे सावंत सिंह, और उन्हीं का नाम क्या मिलता है? नागरी दास। इन्होंने पुस्तकें लिखी है भोरविला, श्रृंगार सागर, सरदरी सांझ और प्राकर्ष मंजरी। कृष्णदास पैहारी की पुस्तकें हैं। कृष्णदास पैहारी जी कौन थे? रामानुज संप्रदाय के संत थे, और इन्होंने अपने राजस्थान में सबसे पहले गलताजी में रामानुज संप्रदाय की पीठ स्थापित की थी। और पृथ्वीराज कछवाहा उस समय जयपुर के शासक हुआ करते थे, और उन्हीं के समय में साधु सत चतुरनाथ और कृष्णदास पैहारी के बीच एक संवाद हुआ था, शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें इन्होंने यहाँ पर जो नाथ संप्रदाय की पीठ थी गलताजी में, साधु चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में पराजित कर रामानुज संप्रदाय की पीठ स्थापित की। इनके गुरु का नाम था अनंतानंद। कृष्णदास पैहारी जी हैं, इन्होंने ब्रह्म गीता, प्रेम तत्व निरूपता, जुगल मैन चरित ये ग्रंथ लिखे हैं। इन्हीं के शिष्य थे अग्रदास जी, और इनके यानी जो ग्रंथ है वो है श्री राम, भजन मंजरी, पदावली, हितोपदेश भाषा, कुंडलियां, अग्रसार, उपासना बावनी, अष्टयाम। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना कोई वो नहीं है इनको ध्यान रखने का, लेकिन फिर भी नोट कर लेना। आगे देखते हैं राजस्थानी भाषा के आधुनिक साहित्यकार। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं भाई। राजस्थानी भाषा के आधुनिक साहित्यकारों के नाम याद रखने हैं आपको, और इनके ग्रंथों के नाम विशेष रूप से याद रखने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, और बहुत सारे ग्रंथ इनको देखने को मिलेंगे आपको, एक एक व्यक्ति के ही। कन्हैया लाल सेठिया, इनका संबंध है सुजानगढ़ चूरू के रहने वाले थे। देखिएगा, ये भी आप याद रखें कहाँ से हैं। कन्हैया लाल सेठिया जन्म कहाँ हुआ था? सुजानगढ़ चूरू में। और इनकी जो रचनाएं हैं पाथल और पीथल। पाथल कौन? महाराणा प्रताप को इन्होंने बताया। और पीथल कौन है भाई? अभी हमने बात की थी, पृथ्वीराज राठौड़। और पाथल पीथल रचना है इनकी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। धरती धोरारी, लीलन टास, निर्ग्रंथ, कुमकुम, मिंजर, भादवी की बरसात मिंजर, जमीन रो धनी कुण, त्रयी व गुलची। ये सब पुस्तकें किसकी हैं? कन्हैया लाल सेठिया की। और आपको सभी के नाम याद रखने हैं, इनमें सभी के सभी इंपोर्टेंट है। पाथल पीथल, धरती धोरारी, लीलन टास, निर्ग्रंथ, कुमकुम, मिंजर, जमीन रो धनी कुण और त्रयी व गुलची। लीलनटास एक चिड़िया का नाम है। सूर्यमल मिश्रण, इनके जो ग्रंथ हैं वो है वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, छंदमयुख, राम रंजाट, सती रासो, परिमल, धातु रूपावली। तो ये सब किसके ग्रंथ है? सूर्यमल मिश्रण के। बूंदी के शासक राम सिंह सेकंड के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण। इनकी जो रचनाएं हैं वो हाड़ौती शैली में हैं मुख्यतः तो, लेकिन वंश भास्कर जो रचना है वो किस में है? सॉरी, पिंगल भाषा में है। पिता के नाम था इनके चंडीदान जी चारण, और इस पुस्तक है वंश भास्कर पुस्तक है। इसमें बूंदी राज्य का वर्णन हमें देखने को मिलता है विस्तार से, और जितने भी राजपुताना के शासक हुए हैं, राजपुताना के वंश हुए हैं राजपुताना में, उन सब का भी वर्णन हमें इस पुस्तक में देखने को मिलता है। इस पुस्तक को लिखना तो शुरू किसने किया था? सूर्यमल मिश्रण ने। और इस पुस्तक को पूरा किया था इसके पुत्र मुरारी दान ने, दत्तक पुत्र मुरारी दान ने इस पुस्तक को पूरा किया था। आगे देखते हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत हैं, इनका संबंध है देवगढ़ राजसमंद के रहने वाले हैं।
और इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं वो मांझड़ रात, कहरे चकवा बात, अमोलक बातां, टाबरारी बातां, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा घड़ा, होकारो दोसा, राजस्थान की प्रेम कहानियां, बगड़ावत, भागा वारमली, डूंगजी जवाहर जीरी बात और गजबन। गजबन वो नहीं है, गजबन पानी न चाली। ये जो पुस्तक है ये रूसी जो कथाएं हैं उनका राजस्थानी भाषा में अनुवाद है ये पुस्तक, गजबन पुस्तक। तो ये थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की प्रमुख पुस्तकें और सभी के नाम आपको याद रखने हैं इनमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय दान देथा, जिन्हें बिज्जी भी कहा जाता है, बोरुंदा गांव जोधपुर के रहने वाले थे और इनकी जो पुस्तकें हैं वो है बातारी फुलवारी। बातारी जो फुलवारी पुस्तक है इसके 13 भाग हैं। एक पुस्तक है दुविधा, इस दुविधा पुस्तक पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम था पहेली। तीड़ो राव, मारो बदलो, अलेखों हिटलर, लजवंती, अंतराल, सपन प्रिया, चौधराइन की चतुराई, उलझन। ये पुस्तकें किसकी हैं? विजयदान देथा की पुस्तकें हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, बातारी फुलवारी और दुविधा। बाकी इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। आगे है यादवेंद्र शर्मा। यादवेंद्र शर्मा हैं, इनकी जो पुस्तकें हैं, बीकानेर के रहने वाले थे और इन्होंने राजस्थान के सामंती अतीत पर किताबें लिखी हैं। इनकी जो पुस्तकें हैं उनमें हैं हूं गोरी किण पीवरी, खम्मा अन्नदाता, जनानी ड्योडी, हजार घोड़ों का सवार, तासरो घर, कांचरो चिलको, एक और मुख्यमंत्री, मेहंदी के फूल, जमारो, समंद अर थार, जोग संजोग और चांदा सेठानी। ये बहुत सारी पुस्तकें हैं इनकी। आप जैसे भी याद रखें, इनको ट्रिक बना कर रखें, कैसे भी रखें, लेकिन याद रखनी है, जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे इनसे। श्रीलाल नथमल जोशी आधुनिक साहित्यकार हैं। इनकी पुस्तकें हैं एक बींदणी दो बींद, परनौड़ी कुंवारी, सबड़का, आंभे पटकी, धोरारो धोरी, मेहंदी, गुलाब। रांगे राघव की पुस्तकें हैं कब तक पुकारूं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कब तक पुकारूं पुस्तक। घरौंदा, मुर्दों का टीला, आज की आवाज, रेवत धान चारण। इन्होंने अपनी पुस्तकों में सामंती शोषण के विरुद्ध लिखा है और पुस्तकें हैं इनकी बरखा बीनणी, नेहरू ने ओळमो। चंदर सिंह बिरकाली पुस्तक है बादली, और जो बादली पुस्तक है वो कालिदास का एक ग्रंथ है मेघदूत, उसी का अनुवाद है राजस्थानी भाषा में। इसे आधुनिक राजस्थानी की प्रथम काव्य कीर्ति भी माना जाता है। इन्होंने चंदर सिंह बिरकाली ने प्रकृति चित्रण पर अधिक रचनाएं लिखी हैं। एक रचना है लू, कह मुकरणी, सांझ बालासत। जहूर खां मेहर की पुस्तकें हैं राजस्थानी संस्कृति का चित्राम, अर्जुन आड़ी आंख, धर मंझड़ा धर कोशा। मेघराज मुकुल है, उनकी पुस्तक है उमंग, सेनानी और चंवरी। ये मेघराज मुकुल की पुस्तकें हैं। सेनानी तो आप जानते ही हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये रोहिड़ा सिरोही से हैं। प्राचीन लिपिमाला पुस्तक लिखी है। राजपुतानी का इतिहास पुस्तक है इनकी। कर्नल जेम्स टोड का जीवनी चरित्र, ये भी पुस्तक है इनकी। मणि मधुकर की पुस्तकें हैं पग फेरो, सफेद मेमने, सोजती गेट, अलीजा घरा आजू। रस गंधर्व एक नाटक है। देखिएगा, अब इनमें और कुछ समझाने वाली चीजें हैं नहीं, आपको लिखनी है, नोट्स बनाने हैं इनके और इनको याद करना है बस बार बार। सत्य प्रकाश जोशी, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है भाई सत्य प्रकाश जोशी की राधा पुस्तक। राधा, और राधा पुस्तक है
इसके अंदर महाभारत का जो युद्ध है उसको रोकने के लिए वर्णन किया है। युद्ध विरोधी काव्य माना जाता है इसे। युद्ध विरोधी काव्य, महाभारत को युद्ध रोकने के लिए ग्रंथ लिखा था। राधा सत्यप्रकाश जोशी ग्रंथ है। बोल भारमली महिला सशक्तिकरण पर आधारित पुस्तक है। नारायण सिंह भाटी की पुस्तकें हैं मीरा, परमवीर, दुर्गादास, ओळ्यूं, बरसारा डिगोड़ा, डूंगर लांगिया। चंदर शर्मा गुलेरी की पुस्तक है उसने कहा था। उसने कहा था, क्या कहा था ये तो पता नहीं क्या कहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये भी चंदर सिंह गुलेरी की। उसने कहा था। हरि राम मीणा पुस्तक है हाँ चांद मेरा है। अन्य जो और भी महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं उनके भी देख लो। हमीदुल्ला भारमली, दरिंदे और ख्याल। कुंदन सागर पोखी, हीरालाल शास्त्री प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, सावित्री परमार जमी हुई झील, खुशाल चंद्र ढोला मारूरी बात। असाहित की पुस्तक है हंसावली, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखें हंसावली। असाहित। अमरनाथ जोगी गलालेंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। कवि भीम की पुस्तक है सदैव वत्स गोचरित्र। सीता सीता राम लालस, सीता लाल लालस नहीं, सीता राम लालस की पुस्तक है राजस्थानी शब्दकोश, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्ना राम सुधामा, मड़कती माटी महकती काया। कवि मंछाराम रघुनाथ रूपक। रामनाथ कविया द्रौपदी विनय। तेज सिंह जोधा कठई की वह गो है। हरीश भाधाणी बोले सरनाटो भाथा में भूगोल। चंद्र प्रकाश देवल पागी कावड़ मार्ग। अर्जुन देव चारण रींद होई। और मालचंद तिवाड़ी उतर्यो है आबे। तो ये थी कंप्लीट पुस्तकें, उनके लेखक, इन्हें आप याद रखें। इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से एग्जाम में, तो आप 2 या 3 दिन में इनको अच्छे से तैयार कर लें। अब हम देखेंगे, ये हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि आज इस क्लास से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध वीरता आदि का वर्णन हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी रासो, ऑप्शन सी विगत और ऑप्शन डी है वैली। क्या कहते हैं उसे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रासो। क्वेश्चन नंबर 2, जमीन रो धनी कुण एवं मिंजर पुस्तकों के रचयिता हैं। ऑप्शन ए पंडित अंबिका दत्त, ऑप्शन बी लज्जा राम शर्मा, ऑप्शन सी सचिंदर उपाध्याय और ऑप्शन डी कन्हैया लाल सेठिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कन्हैया लाल सेठिया। अगला क्वेश्चन, बादली पुस्तक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए चंदर सिंह, ऑप्शन बी नंद चतुर्वेदी, ऑप्शन सी रांगे राघव और ऑप्शन डी मेघराज मुकुल। आज हमारी जो भाषा और साहित्य कंप्लीट क्लास हो जाएगी, कंप्लीट क्लास हो चुकी हैं दोनों पार्टों में। इनके आप अच्छे से नोट्स बनाएं और 2-3 दिन तक इन्हें आप अच्छे से लर्न करें, उसके बाद आपका इसका पेपर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे कल से। क्वेश्चन नंबर 3 है,
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंदर सिंह। इनका पूरा नाम है चंदर सिंह बिरकाली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है। ये सभी के सभी क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं अभी, लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो क्वेश्चन हैं। ऑप्शन ए खुमान रासो, ऑप्शन बी हमीर रासो, ऑप्शन सी सगत सिंह रासो और ऑप्शन डी सगत रासो। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सगत रासो। इसे सगत रासो भी कहते हैं, सगत सिंध रासो भी कहते हैं। ये सगत सिंह रासो नहीं है, ये आप ध्यान रखें थोड़ा, पीछे मैंने आपको लिखवाया भी है, सगत सिंह रासो ही लिखा हुआ है पीछे क्लास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गला लेंग वीर काव्य की रचना किसने की? ऑप्शन ए कन्हैया लाल सेठिया, ऑप्शन बी मुरारी दान, ऑप्शन सी केशव दास और ऑप्शन डी अमरनाथ जोगी। महिला पर्यवेक्षक की जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 गलालेंग है, इस वीर काव्य की रचना की थी अमरनाथ जोगी ने। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आज का। राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए हेमचंद्र द्वारा, ऑप्शन बी है असाहित द्वारा, ऑप्शन सी श्रीधर व्यास द्वारा और ऑप्शन डी है ईश्वर दास द्वारा। RS प्री 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी असाहित द्वारा। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था और आप सभी अब इसके अच्छे से नोट्स बनाएं, उसके बाद लर्न करें इन्हें। 3 दिन बाद आपका इसका टेस्ट पेपर होगा, यानी और उस पेपर के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनको समाहित करूंगा मैं क्वेश्चंस में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होगा वो। जब आप कभी एग्जाम देने भी जाएंगे तो आपको लगेगा कि उन क्वेश्चन से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आप उसे आप जरूर दें। इसके बाद यदि आप इन्हें भी थोड़ा लर्न कर लें तो अच्छा है, याद रख लें, नोट्स में नोट कर लेना इन सबको भी। जो राजस्थान की अकादमियां हैं इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, साहित्य अकादमियां हैं, इनकी कहाँ पर संस्थान है इनके वो ध्यान रख लेना। हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, सबको आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। थैंक यू ऑल ऑफ यू।